साथियों, यदि आप बीएलओ के रूप में एसआईआर कार्य कर रहे हैं और आपको विसंगति वाले इस प्रकार के नोटिस मिलने शुरू हो गए हैं, तो इनका बीएलओ ऐप में डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार करेंगे वो इस वीडियो में समझेंगे। उससे पहले एक बार सरसरी तौर पर इस नोटिस को समझ लेते हैं। यहाँ हमारा नोटिस नंबर दिया है, ये मतदाता का डिटेल दिया है, ये क्यूआर कोड, और मतदाता के एसआईआर में क्या विसंगति है वो यहाँ दिया है। नोटिस की सुनवाई के लिए दिनांक और समय जो निश्चित है वो यहाँ है, और बीएलओ का नाम नंबर यहाँ दिया है, और यहाँ क्या है ये आप अच्छे से समझ ही रहे हैं। ये है इसका सेकंड पेज। यहाँ कुछ नोट दिया है ऊपर। नोट के बाद यहाँ देखो दस्तावेजों की सूची दी है, जो दस्तावेज हमें मतदाता से लेने हैं। इनमें से कोई एक दस्तावेज, दो दस्तावेज, 3 या 4 उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग लेने हैं। यहाँ से नीचे ये हमारी प्राप्ति रसीद, जो हमें प्राप्तकर्ता से साइन कराने के बाद, यहाँ पूरा डिटेल भरने के बाद ऐप में अपलोड करनी है। इस पे भी नोटिस नंबर लिखा है। पहले दूसरे पेज पे जो नोटिस नंबर है वो सेम है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन वीएलओ ऐप में कैसे करेंगे, उसके लिए चलते हैं वीएलओ ऐप में और देखते हैं कैसे क्या करना है। वीएलओ ऐप का होम पेज कुछ इस तरह से दिखाई देगा, और यहाँ सबसे पहला ही ऑप्शन आ रहा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर। हम यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद हमसे भाषा चुनने के लिए बोला जाएगा। अपनी सुविधानुसार हम भाषा सेलेक्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। ऊपर है एसआईआर का प्री ड्राफ्ट, नीचे है पोस्ट ड्राफ्ट। इसमें जो हमने मतदाताओं का एसआईआर किया है, टोटल मतदाताओं की सूची यहाँ जाएगी। यहाँ मतदाताओं के फोटो की जांच करनी है। यहाँ भी हमारे सारे मतदाताओं की लिस्ट रहेगी। जितनों की जांच हो जाएगी वो हटते चले जाएंगे। अब जो विसंगति वाले हैं वो हमारे यहाँ रहे, बिना मैपिंग वाले यहाँ पर है। और हमें तो नोटिसों का डिस्ट्रीब्यूशन करना है ना। ये देखो नोटिस का वितरण। तो हमें जो नोटिस मिले हैं मतदाताओं के, ये हम मतदाता के घर पे दे के आएंगे, रसीद लेंगे और मतदाता को नोटिस देते वक्त उसका फोटो खींचेंगे। उसके बाद ऐप में डिस्ट्रीब्यूशन जो करेंगे उसके लिए हम इस ऑप्शन में आएंगे, अनुसूचित सुनवाई नोटिस का वितरण। यहाँ क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट पेज पे पहुंचेंगे। नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से खुल के आएगा। हमारे पास जितने विसंगति वाले मतदाता हैं उनकी सबकी लिस्ट है यहाँ नीचे। हमें जिस मतदाता के नोटिस का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, यहाँ हम उसका नाम लिख सकते हैं, उसका इपिक नंबर लिख सकते हैं और सीरियल क्रमांक लिख सकते हैं। ये 3 चीज़ें दी हैं देखो। तीनों में से कोई भी चीज़ यहाँ लिख के हम सर्च कर सकते हैं। चौथा तरीका क्या है, नोटिस के ऊपर क्यूआर कोड था, आप यहाँ से क्यूआर कोड स्कैन कीजिए, निकल के आ जाएगा। और जब हमारा मतदाता यहाँ डिस्प्ले पे शो हो जाता है, सपोज करो मुझे इसी मतदाता को डिस्ट्रीब्यूट करना है नोटिस, तो मैं यहाँ करूँगा रसीद अपलोड करें। रसीद अपलोड करने पर नेक्स्ट पेज आएगा, वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। सबसे पहले देखो रसीद अपलोड करें। यहाँ हमें अपलोड ऑब्लिक चूज रिसिप्ट, तो यहाँ हम क्लिक करेंगे और जो रसीद है उसको अपलोड करेंगे। तो यहाँ क्लिक करने के बाद किस तरह का पेज आएगा वो देखते हैं। अपलोड ऑब्लिक चूज रिसिप्ट करने के बाद हमारे पास इस तरह का पेज खुलेगा। कैप्चर फोटो यानी हम कैमरा से खींच सकते हैं। चूज इमेज फ्रॉम गैलरी यानी हम गैलरी से फोटो उठा सकते हैं। चूज पीडीएफ फ्रॉम गैलरी यानी हमारे फ़ोन में कोई पीडीएफ अगर पड़ी है उस रसीद की तो हम पीडीएफ भी अपलोड कर सकते हैं। यानी हमारे पास यहाँ दोनों तरह के ऑप्शन हैं। हम चाहें तो डायरेक्ट कैमरे से खींच सकते हैं और चाहें तो अपने स्टोरेज में से इमेज या पीडीएफ उठा सकते हैं। जो आपको सुविधा लगे आप वैसा कर सकते हैं। हमने कैमरे से फ़ोटो खींचना उचित समझा तो हमने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया, कैप्चर फ़ोटो। कैप्चर फ़ोटो किया, फ़ोटो लिया और यहाँ अपलोड कर लिया। आप चाहो तो अपने मेमोरी से उठा सकते हो। और यहाँ हमारी ये रसीद आ गई, जो रिसिप्ट थी फॉर्म के नीचे, नोटिस के सेकंड पेज पे नीचे साइड में थी, वो रसीद आ गई। अब नातेदार का प्रकार चुने। यहाँ देखो कौन कौन से प्रकार आएंगे। नातेदार के प्रकार में सेल्फ, हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, मदर, फादर, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, अंकल, आंटी, इतने ऑप्शन है हमारे पास जिनको हम नोटिस दे सकते हैं। नीचे है अगर मतदाता नोटिस नहीं लेता है या मतदाता की मृत्यु हो चुकी है। इतने सारे ऑप्शन हैं जो
आपकी परिस्थिति अनुसार है वो सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद फोटो अपलोड ऑब्लिक क्लिक करें और किस लिए, ऊपर चुने गए मतदाता के संबंधी की फोटो अपलोड करें। यानी ये जो रसीद हमने ली मतदाता से या मतदाता के संबंधी से, उनको नोटिस दिया, तो नोटिस देते हुए हमने जो फोटो खींचा है उस फोटो की बात कर रहे हैं। और वो फोटो किसको दिया है वो हमने यहाँ सेलेक्ट कर दिया, जिसको दिया है नोटिस। तो जिनको नोटिस दिया वो यहाँ सेलेक्ट हो गए, और उनको नोटिस देते वक्त हमने जो फोटो खींचा उनका नोटिस सहित वो यहाँ अपलोड करेंगे। तो अपलोड फोटो पे क्लिक करने पे क्या आएगा, फोटो जोड़ें, और एक ही ऑप्शन है कैप्चर फोटो। यानी यहाँ आप अपने फ़ोन की मेमोरी से फ़ोटो नहीं उठा सकते। जैसे ही आप फ़ोटो अपलोड या क्लिक करें, इस पर क्लिक करोगे, आपके पास पॉपअप आएगा फ़ोटो जोड़ें, और उसके अंदर एक ही ऑप्शन है कैप्चर फ़ोटो। यानी हम कैमरा से फ़ोटो खींचेंगे। हमारी मेमोरी में फ़ोटो रखा है उसको अपलोड नहीं कर सकते, लाइव खींचना है। कैप्चर फ़ोटो करने के बाद हमारा कैमरा खुला, कैंडिडेट हमारे सामने थे, उनके हाथ में हमने नोटिस पकड़ाया और फ़ोटो खींच लिया। प्राइवेसी की वजह से मैंने इनके चेहरे को हाइड कर दिया है, जो डिटेल मुझे लग रहा दिख रहा है मैंने हाइड कर दिया है। अब फोटो खींचने के बाद हमारे पास जो फोटो आया, इसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, जूम इन आउट दाएं बाएं जो भी है, और उसके बाद यहाँ से सही के निशान से सही कर देंगे। सही करने के बाद हमारा ये फोटो अपलोड हो गया। अब रसीद और फोटो दोनों अपलोड हो गए, तो सबमिट रिसिप्ट। सबमिट करने के बाद एक पॉपअप आएगा, हियरिंग रिसिप्ट अपलोड ऑब्लिक सबमिट सक्सेसफुली। जैसे हम इसको करेंगे ठीक है, हमारा काम पूर्ण हो गया और हम फिर से होम पेज पे पहुंच जाएंगे। होम पेज हमारा कुछ इस तरह से शुरू होगा, क्योंकि हम यहीं से तो गए थे रसीद अपलोड करें और सब कुछ प्रोसेस करने के बाद हम वापस यहीं आ गए। अब नेक्स्ट मतदाता को नोटिस देना है तो फिर यही तरीका। अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो चलते हैं एक बार वीएलओ ऐप में और वहां करके दिखाते हैं कि ये काम कैसे होगा। वीएलओ ऐप में हम जाएंगे एसआईआर में, भाषा चुनेंगे, सबमिट करेंगे। अब हम जाएंगे अनुसूचित सुनवाई नोटिस का वितरण। हमारे पास जो लिस्ट खुली इसमें या तो हम मतदाता के नाम से सर्च करें, या इपिक नंबर से सर्च करें, या सीरियल नंबर से, और आप चाहें तो क्यूआर कोड स्कैन करके भी सर्च कर सकते हैं। तो हम क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए क्यूआर कोड पर क्लिक करते हैं, कैमरा खुला, नीचे क्यूआर रखा, स्कैन किया, मतदाता आ गया। अब हम करेंगे रसीद अपलोड करें। रसीद अपलोड पर क्लिक करने के बाद आएगा अपलोड चूज रिसिप्ट, तो हम यहाँ क्लिक करते हैं। हमारे पास फिर 3 ऑप्शन आए, हम करते हैं पहला कैप्चर फोटो। कैमरा खुला, हमने नीचे रसीद रखी और उसका फोटो खींच लिया। रसीद का फोटो खींचने के बाद हमने यहाँ से सही का टिक किया, इसको अपने हिसाब से ऊपर नीचे दाएं बाएं करके एडजस्ट किया। एडजस्ट करने के बाद ऊपर आ रहा है फोटो संपादित करें, तो हमने सही कर दिया। सही करने के बाद हमारा फोटो अपलोड हो जाएगा। रसीद का फोटो अपलोड होने के बाद नातेदार का प्रकार चुनें। इसमें देखो इतने सारे प्रकार हैं, हम जिनको नोटिस दे रहे हैं उनको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ जैसे हमने फादर को दिया तो हमने फादर सेलेक्ट कर लिए। अब फोटो अपलोड ऑब्लिक क्लिक करें, यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारा कैमरा खुलेगा। देखो एक ही ऑप्शन आ रहा है कैप्चर फोटो। कैप्चर फोटो किया, कैमरा खुला, कैंडिडेट को हाथ में नोटिस लेके सामने खड़ा किया और फोटो खींच लिया। फोटो खींचने के बाद फिर देखो फोटो सही नहीं है तो क्रॉस करके दोबारा से खींच लो, हमारा सही है तो हम सही कर देंगे। अब इसको एडजस्ट कर लेंगे, एडजस्ट करके देखो फोटो संपादित करें तो ऊपर हम सही के निशान पे टिक कर देंगे। अब फोटो हमारा अपलोड हो रहा है, ये फोटो भी हमारा अपलोड हो गया। अब नीचे देखते हैं सबमिट रिसिप्ट, हम करते हैं सबमिट। पॉपअप आया, हमने कहा ठीक है। ठीक करते ही इसने हमें वापस फिर वहीं भेज दिया जहां से हमने काम शुरू किया।